प्रश्न संख्या 416 है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य है। विकल्प है ए कवसी, बी रश्मि रेखा, सी उर्मिला और डी कुकुम। बालकृष्ण नवीन जी का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य डी कुकुम को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 417 पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है। विकल्प हैं ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामनरेश त्रिपाठी, सी रत्नाकर, डी नवीन। यह प्रसिद्ध कविता ए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 418 मौर्य विजय किसकी रचना है। विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त, बी सियाराम शरण गुप्त, सी श्याम नारायण पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। मौर्य विजय बी सियाराम शरण गुप्त की रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 419 छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। उक्त पंक्तियों के लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 420 निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। ए सिपाही, एक सिपाही, दो आर्द्र, तीन दैनिकी, चार पुष्प की अभिलाषा। नीचे कूट दिए गए हैं। सही कूट विकल्प बी में है जो 1 और 4 को सही बताते हैं। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से माना जाएगा। प्रश्न संख्या 421 हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है। ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथ वध, सी उन्मुक्त, डी अशोक की चिंता। सी उन्मुक्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 422 निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध है। ए रामनरेश त्रिपाठी, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल और सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी भारत भूषण अग्रवाल। उत्तर छायावाद के से संबद्ध कवि विकल्प सी में दिए गए हैं जो बी और सी को सही मानते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद के संबंध में रहेंगे। प्रश्न संख्या 423 छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्धित है। यह उद्घोष है। ए महादेवी वर्मा का, बी नंद दुलारे वाजपेयी का, सी जयशंकर प्रसाद का या डी रामविलास शर्मा का। विकल्प ए महादेवी वर्मा का यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 424 नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है। विकल्प है ए मुग्धा, बी नवोढ़ा, सी वास्कसज्जा, डी खंडिता या ई अभिसारिका। ए मुग्धा प्रकार की नायिका का उल्लेख है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 425 कामयानी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है। ए तरंगों से फेंकी मणि, बी करुणामय सुंदर मौन, सी हृदय की अनुकृति या डी वसंत के दूत। ई प्रथम कवि का सुंदर छंद। कामयानी में मनु ने श्रद्धा को बी करुणामय सुंदर मौन कहकर संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 426 कामयानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम डैश है। इसके सर्गों का सही क्रम विकल्प सी में दिया गया है जो इस प्रकार है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। प्रश्न संख्या 427
डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? ये प्रश्न दोहराया गया है। राम की शक्ति पूजा में दो कविताएं तुलसीदास और श्रोतसमर्ति का सार तत्व माना जाएगा। विकल्प ई इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 428, कामयानी में श्रद्धा किस गोत्र की है? विकल्प है ए लज्जा, बी निर्वेद, सी काम, डी आनंद या ई आशा। कामयानी सी काम गोत्र की मानी गई है। प्रश्न संख्या 429, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? ए गीति प्रधानता, यह भी है। बी लाक्षणिकता, यह सही है। सी प्रतीकात्मकता, यह भी सही है। डी तत्सम बहुलता, यह भी सही है। ई इतिवृत्तात्मकता, यह कथन असंगत है, असत्य है, यह इसकी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 430, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? विकल्प है ए जूही की कली निराला 1916 ईस्वी सही है। बी युगांत पंत 1936 ईस्वी, यह भी सही है। सी कामयानी प्रसाद 1938 ईस्वी, यह कथन असंगत है, यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। यामा महादेवी जी की 1940 ईस्वी, यह भी सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 431, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है ए छायावादी कवियों में प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। बी छायावादी भाव बोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। सी छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। डी छायावादी कविता द्विवेदी, युगीन, निरस और उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि असंगत है। छायावादी के संबंध में छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यह कथन असत्य माना जाएगा। प्रश्न संख्या 432, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है, जो इस प्रकार है। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास है, यह कथन असत्य है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। शेष ए, बी और डी विकल्प सही माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 433, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्घृत है? उपयुक्त पंक्तियाँ कविता श्रोतसमृति से उद्घृत है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 434, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत ने, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सी महादेवी वर्मा ने या फिर डी दुष्यंत कुमार ने। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन ए सुमित्रानंदन पंत द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 435, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? विकल्प है ए दोहा, बी चौपाई, सी सोनेट, डी रुबाइया। उन्होंने रुबाइया छंद का प्रयोग किया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 436, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? विकल्प है ए नरेंद्र शर्मा, बी शंभुनाथ सिंह, सी प्रभाकर मांचवे, डी धर्मवीर भारती। ए नरेंद्र शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 437, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? विकल्प है ए मन के सोपन, बी ताज, सी स्वर्ण किरण या डी नारी। सी स्वर्ण किरण इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 438, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है। प्रेम पथिक रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। गीतिका रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। सांध्य गीत रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और गुंजन रचना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। यही इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 439। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? विकल्प है ए आंसू, बी लहर, सी कामयानी, डी झरना। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, कामयानी। प्रश्न संख्या 440। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत तथा संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? विकल्प है ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी छायावाद, डी प्रयोगवाद। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर रहेगा, छायावाद। प्रश्न संख्या 441। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी पंत, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा कहे गए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 442। सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृति नहीं है? ए दीपशिखा, बी ग्राम्या, सी युगांत, डी पल्लव। ए दीपशिखा इनकी काव्यकृति नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 443। कामयानी में कौन सा सर्ग नहीं है? विकल्प है ए लोभ, बी श्रद्धा, सी चिंता, डी आनंद। कामयानी में ए लोभ सर्ग नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 444। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र नहीं है? ए अतीत के चलचित्र, बी संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, सी पथ के साथी, डी स्मृति की रेखाएं। बी संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 445। सुमित्रा नंदन पंत की विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? विकल्प है ए प्रयोगवादी, बी राष्ट्रवादी, सी छायावादी या डी प्रगतिवादी। डी प्रगतिवादी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 446। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प है ए 13, बी 21, सी 15, डी 16। कामायनी में कुल 15 सर्ग माने गए हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 447। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया? विकल्प है ए मैथिली शरण गुप्त, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी कवि को कहा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 448। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए रामनरेश त्रिपाठी, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। डी सुमित्रा नंदन पंत इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 449। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? उनकी काव्य कृतियों का सही क्रम विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है: ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि। ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 450। इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प देखें। विकल्प है ए रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, सही है। विकल्प बी
इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, सही है। विकल्प सी, ध्वन्यात्मकता तथा और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है, यह कथन असंगत है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। विकल्प डी देखें, इसमें रीतिकालीनी और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, ये सही है। प्रश्न संख्या 451, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए, इन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया, बी, शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की, सी, वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे, या डी, उन्हें उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है। विकल्प बी कथन सही नहीं है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 452, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसरून हूँ जो बनती कानों की लाली, उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? विकल्प है ए, श्रद्धा का, बी, चिंता का, सी, लज्जा का, या डी, आशा का। उपर्युक्त काव्यांश में सी, लज्जा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 453, ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? इस काव्यांश में चिंता का उद्बोधन हुआ है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 454, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां कामयनी के किस सर्ग से उद्घृत है? विकल्प है ए, श्रद्धा सर्ग, विकल्प बी, लज्जा सर्ग, विकल्प सी, चिंता, और डी, आशा सर्ग। इनमें सही उत्तर है विकल्प बी, लज्जा सर्ग। प्रश्न संख्या 455, वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? ए, दृढ़ निश्चय, बी, समर्पण, सी, राम की क्रमशीलता, या डी, निरंतरता। इस काव्यांश में राम जी की दृढ़ निश्चय विशेषता की ओर संकेत किया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 456, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। ए, प्रशमित है वातावरण निर्मित मुखासंध कमल, बी, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, सी, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर निषेधांधकार, डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। विकल्प डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 457, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? यह उक्त कथन महादेवी वर्मा का है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 458, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रिज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? विकल्प है ए, प्रेम पथिक, बी, कानन कुसुम, सी, चित्राधार, डी, महाराणा का महत्व। ब्रिज भाषा की रचनाएं सी, चित्राधार नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 459, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता विकल्प हैं ए, रामधारी सिंह दिनकर, बी, महादेवी वर्मा, सी, सुमित्रा नंदन पंत, और डी, जयशंकर प्रसाद।
विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 460, कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? विकल्प हैं ए अहंकार, बी मन, सी बुद्धि, डी हृदय। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक मानी जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 461, यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है। विकल्प है ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पंडित रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। यह उक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 462, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? विकल्प है ए रश्मि, बी आंसू, सी प्रेम पथिक, डी महाराणा का महत्व। ए रश्मि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 463, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। विकल्प है ए लज्जा, बी आनंद, सी चिंता, डी श्रद्धा। ये उक्त पंक्तियां लज्जा सर्ग से ली गई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 464, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? विकल्प है ए जैन, बी बौद्ध, सी अद्वैत, डी शैव। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 465, यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यह उक्त कथन पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 466, निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है? विकल्प है ए डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा कही गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 467, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। ए चंद्रगुप्त, बी लहर, सी कामयानी, डी आंसू। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कामायनी को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 468, बच्चन जी की मधुशाला की विधा है। ए निबंध, बी संस्मरण, सी काव्य, डी नाटक। मधुशाला एक काव्य विधा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 469, गंधविधि के रचनाकार है। विकल्प है ए लीलाधर जगूड़ी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रमेश चंद्र शाह, डी जगदीश गुप्त। गंधविधि के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 470, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं। विकल्प ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या बाबू गुलाब राय। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 471, गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी श्याम नारायण पांडे, सी दुष्यंत कुमार, डी नागार्जुन। उक्त पंक्तियां के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 472, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
ए अनामिका महादेवी वर्मा, यही सुमेलन सही नहीं है। विकल्प ए ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। शेष विकल्प देखें। बी वीणा पंत द्वारा कृति है, ये सही है। झरना जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित है, ये भी सही है। डी सांध्य काकली निराला द्वारा रचित है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 473, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? विकल्प है ए नामवर सिंह, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह हैं और ये विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 474, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ए परिमल निराला सही है। बी दीपशिखा महादेवी, ये भी सही है। सी पल्लव पंत, ये भी सुमेलन सही है। डी प्रेम पथिक, इसके रचयिता श्रीधर पाठक नहीं है, ये सुमेलन गलत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 475, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? विकल्प है ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी, डी निराला। उक्त पंक्तियां पंत द्वारा लिखित हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 476, निहार रश्मि निर्जा ये काव्य संग्रह किनके हैं? निहार रश्मि निर्जा, ये काव्य संग्रह महादेवी के वर्मा जी के हैं और ये विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 477, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? विकल्प है ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास, डी गोदान। श्रद्धा नामक पात्र कामायनी में महाकाव्य में है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 478, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं ए राम, बी कृष्ण, सी रतनसेन, डी मनु। कामायनी के प्रमुख पात्र डी मनु को माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 479, इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। विकल्प है ए ग्रंथि, बी वीणा, सी परिमल, डी पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना परिमल नहीं मानी जाएगी। ए बी और डी इनकी रचना मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 480, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। ये प्रश्न दोहराया गया है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। 481 प्रश्न संख्या, कुकुरमुता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी निराला। उपयुक्त कृतियां निराला जी की मानी जाएंगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 482, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 483, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? विकल्प है ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी महादेवी। विकल्प बी पंत जी की कविताओं में ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 484, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कविता है और सूची 2 में इनके रचनाकार दिए गए हैं, जिनका सही कूट विकल्प ए दिया गया है, जो इस प्रकार है। जूही की कली कविता, इसके रचयिता निराला जी को माना जाएगा और नौका विहार कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी को माना जाएगा।
नदी के द्वीप रचना के रचयिता अज्ञेय जी को माना जाएगा और पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना जाएगा। ये इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 485, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया? ए लोकानुभूति, बी प्रणयानुभूति, सी स्वानुभूति या डी आनंदा अनुभूति। सी स्वानुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। प्रश्न संख्या 486, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किसे माना जाता है? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ विकल्प बी में दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। प्रश्न संख्या 487, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? विकल्प है: ए परशुराम चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी नगेंद्र। उक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहे गए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 488, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 489, किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? विकल्प है: ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी शिव मंगल सिंह सुमन। सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 490, कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दृढ़ मंडला। कवि अज्ञेय, कविता विवर, कवि पंत, कविता परिवर्तन, कवि निराला, कविता कल्पांतर या मुक्तिबोध कवि और गरल दंत कविता। विकल्प बी पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 491, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? विकल्प है: ए छायावादी, बी प्रगतिवादी, सी प्रयोगवादी, डी हालावादी। बी प्रगतिवादी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 492, रिक्त पंक्ति लिखिए और कविता का नाम लिखें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। विकल्प है: इस पंक्ति से अगली पंक्ति विकल्प डी में दी गई है, जो इस प्रकार है: सिमटी है मृदुल लहर। ये नौका विहार कविता से ली गई है। प्रश्न संख्या 493, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? विकल्प है: ए श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। बी श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। सी श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। डी श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी, इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। विकल्प बी श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 494, भारतीय इतिहास में जलपलावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
विकल्प है ए शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, बी शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, सी छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, या डी ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। जल प्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 495, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? हिंदी का शोक गीत कही जाने वाली निराला की रचना का नाम सरोज स्मृति है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 496, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प बी में इनकी सही अनुक्रम दिया गया है, जो इस प्रकार है: ग्रंथि, आंसू, यामा और बेला। प्रश्न संख्या 497, सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी नरेंद्र शर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उक्त पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 498, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ए अनामिका, बी पल्लव, सी परिमल, डी कामायनी। बी पल्लव इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 499, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? विकल्प हैं ए ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व के विन्यस्त है, बी श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, सी ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, डी श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर विकल्प बी में है, जो ए और बी को सही बताते हैं। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। प्रश्न संख्या 500, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है? विकल्प है ए तितली, बी उर्वशी चंपू, सी इरावती, डी झरना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य विकल्प बी बताता है। बी और डी सही है। उर्वशी चंपू और झरना यह इस प्रश्न के सही उत्तर रहेंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।